हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आप सभी का मेरे चैनल रेनूज़ फूड एंड फिटनेस में स्वागत है। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम। अपने चैनल पर मैं शेयर करती हूँ अपने फूड और फिटनेस से रिलेटेड वीडियोस, घर के बने सिंपल सात्विक खाने की रेसिपीज़, योगा, मेडिटेशन, फ्लोर एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग और एरोबिक्स से मैं घर में रहकर किस तरह से अपने आप को फिट और स्वस्थ रखती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बिना प्याज लहसुन के सात्विक दाल बाटी की रेसिपी, जो बहुत ही सिंपल है, बहुत टेस्टी बनती है और आप इसको घर में बनाइए और इन्जॉय कीजिए मेरे तरीके से। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। आप सभी का मेरे चैनल रेनूज़ फूड एंड फिटनेस में स्वागत है। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज से पितृ पक्ष शुरू हो गए हैं। सुबह हमारे यहाँ एक श्राद्ध था, मेरे हस्बैंड के, मेरे फादर इन लॉ के चाचा जी का श्राद्ध था। सुबह हमने वो किया, तो श्राद्ध में पका खाना बनता है, पूरी सब्जी खीर वगैरह। तो घर में भी सभी लोग फिर वही खाना खाते हैं पंडित जी को खाना खिलाने के बाद। और अब है, मैं रात के डिनर की तैयारी कर रही हूँ। तो तलावा खाने के बाद फिर पूरा दिन कुछ ऐसा खाने का दिल करता है जिसमें ऑयली कुछ ना हो। तो मैं बना रही हूँ अब दाल बाटी। दाल बाटी मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए मैं आज बना रही हूँ दाल बाटी। उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दाल बाटी बनाने के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ, सभी चीज़ें बराबर लेनी है। तो यहाँ पर मैं छोटी कटोरी ली है, क्योंकि काफ़ी सारी दालें होती हैं तो क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है। आधी कटोरी चने की दाल, आधी कटोरी धुली मूंग, आधी कटोरी धुली उड़द, लाल मसर थोड़ी सी कम, आधी कटोरी अरहर की दाल, आधी कटोरी मूंग छिलका। इन सबको मैं धोकर अच्छी तरह से नमक और हल्दी डालकर उबलने के लिए रख दूंगी। और उड़द छिलका इसमें थोड़ी ज़्यादा जाएगी, तो यहाँ पर मैं 1 कटोरी उड़द छिलका ले ली। तो सारी दालों को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है 5-6 बार, और धोने के बाद मैं इसमें जितना मुझे पानी की रिक्वायरमेंट है उतना पानी डाल करके इसमें हल्दी और नमक स्वाद के हिसाब से डाल करके मैं इसको उबलने के लिए रख दूंगी। और शुरुआत में मैं इकट्ठी इसमें 4-5 विसल्स लगा दूंगी। बाटी बनाने के लिए उसका आटा तैयार करने जा रही हूँ, जिसके लिए हमें चाहिए 2 कप गेहूं का आटा, हाफ कप सूजी, 1/4 कप बेसन, 2 बड़े चम्मच देसी घी, बेकिंग सोडा, अजवाइन, स्वाद के हिसाब से नमक और रिक्वायरमेंट के हिसाब से पानी। तो मैं उसका आटा तैयार करने जा रही हूँ। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आटा ले लेंगे 2 कप। इसमें डाल रही हूँ मैं ये हाफ कप सूजी, 1/4 कप बेसन, बेकिंग पाउडर, आप बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा जो भी आपके पास है, अगर बेकिंग पाउडर है तो 1 चम्मच और बेकिंग सोडा है तो 1/4। और स्वाद के हिसाब से इसमें मैं डाल रही हूँ नमक। डाइजेशन और स्वाद के लिए अजवाइन डालूंगी, जिसको थोड़ा सा हम हाथों से क्रश कर लेंगे तो फ्लेवर अच्छा। अब इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देसी घी, 2 बड़े चम्मच देसी घी मैंने इसमें डाल दिया है। और अब इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से हम इस आटे में मिक्स कर लेंगे। इस घी को हमें इस पूरे आटे में अच्छी तरह से रब करना है, हाथों हथेलियों के साथ मसल के, ताकि सारे आटे में ये घी जो है चला जाए, मोयन जो है चला जाए, बहुत ज़रूरी है। ये इस तरह से मुट्ठी बन जानी चाहिए। और अब हम पानी की मदद से इसको एक टाइट सा डो गूंद लेंगे। ना हमें इसको पूरी की तरह टाइट गूंदना है और ना हमें इसको रोटी की तरह सॉफ्ट गूंदना है। तो मैं ढक करके रेस्ट करने के लिए
बाटी का आटा मैंने तैयार करके रेस्ट होने के लिए रख दिया और दाल को मैंने खोल कर देख रही हूँ। दाल मेरी अच्छी तरह से गल गई थी। यहाँ पर मैं एक मसाला तैयार कर रही हूँ जिसके लिए मैंने जीरा ड्राई रोस्ट करने के लिए रख दिया है और उसी के साथ मैंने यहाँ पर डाल दी थी थोड़ी सी सौंफ, और सौंफ को भी मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। 2 हरी मिर्च डाल रही हैं, उसको भी मैं रोस्ट करूँगी और इसको मैं अच्छे से इसको मैं कूटूँगी। इससे मुझे पीसना नहीं है, जिससे कि ना ये इसका स्वाद एक अलग ही उभर करके आता है। थोड़ी सी अदरक मैंने इसमें डाल दी है और अब इसको मैं अच्छे से कूट लूँगी। और ये मसाला चाहिए मुझे, मैं बनाऊँगी स्टफ़ बाटी, आलू मटर की स्टफ़ बाटी, और थोड़ा सा ही मैं डालूँगी दाल में भी मसाला। इससे ना स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ता है। जीरा, सौंफ और अदरक, हरी मिर्च, इन धनिया, साबुत धनिया भी हमें इसमें डालना है। मेरे पास साबुत धनिया नहीं था तो मैंने पाउडर के धनिया को हल्का सा रोस्ट करके वो डाल लिया था और ये मेरा मसाला तैयार हो गया। कूटा हुआ मसाला, इसका ना फ्लेवर बहुत अच्छा उभर के आता है। यहाँ पर मैंने पानी गर्म होने के रख दिया है। मटर को उबालना है मुझे। मटर आलू के मैं बाटी बनाऊंगी, स्टफ़ बाटी। मेरे आलू ऑलरेडी उबल के मैंने रख लिए हैं। हरी चटनी बना रही हूँ, हरा धनिया, हरी मिर्च, अदरक डाल करके, अमचूर और नमक, बस चटनी में ये चीज़ डाली है। हरी मिर्च थोड़ी सी ज़्यादा डाली है क्योंकि दाल बाटी के साथ थोड़ी चटपटी तीखी सी हरी चटनी अच्छी लगती है। तो ये मेरी चटनी भी यहाँ पर बन करके तैयार हो गई है। दाल भी मेरी उबल गई है। दाल में मैंने डाल दिया थोड़ा सा गर्म पानी, जिससे कि वो थोड़ी सी देर में उसको 2-3 मिनट के लिए और उबालूंगी। इसी जार में मैंने टमाटर, अदरक और हरी मिर्च को भी मैं ग्राइंड कर लूँगी मोटा मोटा। इससे मुझे दाल का तड़का बनाने के लिए चाहिए। और आलू को मैंने उबाल करके रख लिया था पहले से ही। 3 आलू मैंने बड़े साइज़ के आलू लिए, उनको मैं हाथों की मदद से ही इस तरह से मैश कर लूँगी मोटा मोटा। और उसके बाद ये मेरी मटर भी उबल गई है। मटर को मैं छन्नी से छान दूंगी अच्छी तरीके से। थोड़ा सा ठंडा करने के बाद मैं इस मटर को आलूओं में मिक्स कर दूंगी। यहाँ पर मैं कर रही हूँ दाल का तड़का तैयार, जिसके लिए लिया था मैंने देसी घी, वो मेल्ट हो गया। उसके बाद मैंने इसमें डाला है 1 चम्मच मक्खन। जब वो गर्म हो गया तो डाला जीरा और डाली है करीब आधा चम्मच के करीब हींग डाली है मैंने। और उसके बाद अदरक, हरी मिर्च और लाल मिर्च, वो अदरक, हरी मिर्च और टमाटर का जो मैंने ग्रेवी बनाई थी वो मैंने इसमें डाल दी। हल्दी, धनिया, कश्मीरी लाल मिर्च, तीखी वाली लाल मिर्च डालकर मैं इस मसाले को अच्छी तरह से भूनूंगी जब तक कि ये अपना ऑयल सेपरेट ना कर दे। हमें दाल का तड़का तैयार कर रही हूँ। हींग आप इसमें ज़रूर डालिएगा क्योंकि मैं बिना प्याज लहसुन के बना रही हूँ, तो हींग बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्याज लहसुन के बनाना चाहते हैं तब आप उसमें बनाएं, वो भी बहुत स्वादिष्ट बनती है, लेकिन मैं नहीं बना रही हूँ। हमारे यहाँ 90% खाना बिना प्याज लहसुन के ही बनता है, भगवान जी को भोग लगाया जाता है इसलिए। तो यहाँ पर मैं अपना मसाला भून रही हूँ। मसाला मेरा अच्छी तरह से भुन गया है और देखिए अपना ऑयल उसने सेपरेट करना शुरू कर दिया है। मेरा मसाला बन कर के हो गया है रेडी। और इसमें मैंने डाली थी हींग, जो इसके फ्लेवर के लिए बहुत अच्छी और डाइजेशन के लिए भी। 4 हरी मिर्च साबुत यहाँ पे मैंने स्लिट करके डाल दी हैं। इससे ना इस दाल का स्वाद और बढ़ जाता है। उबली हुई दाल मैंने अच्छी तरह से उबली हुई दाल मैंने इसमें डाल दी है। ये दाल ना थोड़ी तीखी, थोड़ी खट्टी, चटपटी ही अच्छी लगती है बाटी के साथ। और इस तरह से ये मेरी दाल हो गई है रेडी। बहुत ही बढ़िया दाल बनी थी, बहुत स्वादिष्ट दाल। मैंने हींग ज़्यादा डाली है थोड़ी सी ना। आप इसमें आप आवश्यकता के हिसाब से इसमें अपना पानी एडजस्ट कर लीजिए, कितनी गाढ़ी और कितनी पतली आपको चाहिए उसी हिसाब से। मुझे जैसी चाहिए थी मैंने वैसी ही बनाई है, मेरे घर में जैसे खाते हैं। गरम मसाला डाला है, गरम मसाला इसमें आप ज़रूर डालिएगा लास्ट में, और थोड़ा सा अमचूर भी ज़रूर डालिएगा। तो ये बहुत ही ना खट्टी सी चटपटी सी दाल बन जाएगी। दाल बाटी के साथ ऐसी ही दाल अच्छी लगती है। हरा धनिया बहुत सारा डाल दिया है। अब मैं तैयार कर रही हूँ बाटी के लिए आलू, जिसके लिए मैंने लिया है यहाँ पर 3 चम्मच, छोटे चम्मच सरसों का तेल लिया है। और जब ये तेल गर्म हो गया तो मैंने डाल दिया इसमें जीरा डालने के बाद बेसिक मसाले, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, ये मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं। और जो मैंने कूट के मसाला रखा था ना, साबुत जीरा, धनिया और सौंफ को, उसमें मैंने अदरक और हरी मिर्च डाल के मसाला कूटा था, वो मसाला भी डाल दिया। और उसके बाद मैंने आलू मटर, इसमें उबले हुए आलू और उबले हुए मटर डाल दिए। स्वाद के हिसाब से इसमें डाल रही हूँ नमक। और फिर अच्छी तरह से इसको मैं भून लूँगी।
ये मेरा बाटी का अंदर स्टफ़ करने का मसाला तैयार हो जाएगा। बिना स्टफ़ के भी आप प्लेन बाटी भी बना सकते हैं, लेकिन आप इस तरह से बना के देखिए, बहुत ही स्वादिष्ट बाटी बन कर के तैयार होगी। और फिर इसमें मैंने डाल दिया स्वाद के हिसाब से गरम मसाला, और चाहें तो आप इसमें हींग भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने दाल में हींग डाली थी इसलिए मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ। अदरवाइज़ मैं डालती हूँ हींग जब भी मैं कोई स्टफ़ चीज़ बनाती हूँ। उसके बाद आप जो आपने आटा तैयार करके रखा था उसकी एक लोई बनाइए, उसको इस तरह से आप अंगूठे की मदद से फैला लीजिए। इधर आप मैंने अप्पे मेकर में मैं ये बाटी बना रही हूँ, बहुत ही बढ़िया बनती है, बहुत कमाल की बनती है। यहाँ पर मेरे पास 2 अप्पे मेकर थे, एक छोटा एक बड़ा, मैंने दोनों को प्री हीट होने के लिए रख दिया है। उनके ऊपर मैंने थोड़ी थोड़ी कर दी है ऑयलिंग, और अब इस लोई को थोड़ा सा उंगली और अंगूठे की मदद से फैला लीजिए और उसमें ये मटर और आलू की स्टफिंग को स्टफ़ कर दीजिए। ऊपर से इसके मुंह को इस तरह से बंद करने के बाद हथेली की मदद से इसको आप अच्छी तरह से ऐसे मिक्स कर दीजिए। बहुत ही बढ़िया, मतलब इस तरह से करिए कि इसमें कोई क्रैक ना रहे। एक प्लेट को ले लिया है मैंने, उसको भी ऑयल से ग्रीस कर दिया ताकि जब हम इसको उठाएं तो ये फट ना जाए। वहाँ पर मेरा अप्पे मेकर गर्म हो रहा है। इस बाटी को आप एयर फ्रायर में बना सकते हैं, अवन में बना सकते हैं, और इसके अलावा आप इसको ओपन कुकर में भी बना सकते हैं। बहुत सारी मेथड होते हैं, लेकिन अप्पे मेकर में ये सबसे जल्दी बनती है और बहुत ही बढ़िया बनती है। तो यहाँ पर मैं सारी अपनी बाटियों में आलू और मटर के इस मसाले को स्टफ़ कर लूँगी, और कुछ मैंने बिना स्टफिंग के भी बाटी बनाई थी, और बाकी मैंने इस तरह से स्टफ़ करके बना ली थी। सारी बाटीज़ को मैं पहले एक साथ ही स्टफ़ कर लूँगी, तो बनाना ना थोड़ा सा इजी हो जाता है, क्योंकि जो अप्पे मेकर है उसमें काफ़ी क्वांटिटी में बन जाएंगी। तो पहले आप सारी चीज़ों को रेडी करके बाटी को अच्छी तरह से रेडी करके रख लीजिए, और फिर आप उसको सबको एक साथ ही बनाएंगे तो वो एक साथ पकेंगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले बाटीज़ बना ली हैं, और एक स्पून की बैक साइड से आप इनमें इस तरह से क्रॉस मार्क कर दीजिए, जिससे क्या होता है कि ना ये थोड़ी सी नीचे को बैठ जाती हैं, तो ये ना अंदर से बहुत अच्छी तरह से पक जाएंगी। और उसके बाद मैंने यहाँ पर अप्पे मेकर में ऑयल ग्रीस कर दिया था, तो यहाँ पर मैं अपनी बाटीज़ इसमें लगा रही हूँ, और इस तरह से आप इनको सेक लीजिए। बहुत ही अच्छी बनेंगी, बहुत स्वादिष्ट बाटी बन करके तैयार होती हैं। ऊपर से थोड़ी देर के लिए मैंने ढक दिया ताकि वो अंदर तक पक जाएं, अच्छी तरह से सिक जाएं, और अलट पलट के जब आप बनाएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना पका है, कितना आपको क्रिस्पी चाहिए, कितनी आपको सॉफ्ट चाहिए। तो यहाँ पर जो ये मेरी बाटी बनी थी, ये ऊपर से इतनी क्रिस्पी थी ना, और अंदर से पूरी तरह से सिकी हुई थी। वैसे तो सबसे अच्छी बाटी बनती है अवन में या चूल्हे में जो बनाई जाती है ना ट्रेडिशनली, वो बाटी सबसे अच्छी होती है जो राजस्थान में बनाई जाती हैं, लेकिन अवन में भी ये बहुत अच्छी बनती हैं। पर मैंने इसमें ट्राई करी, इतनी बढ़िया बाटी बनी थी ना कि सबको बेहद पसंद आई। अच्छी तरह से पूरी तरह से अंदर तक सिकी हुई थी बाटी, अंदर से सिकी हुई होनी चाहिए, कच्चा कच्चा आटा नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल मैंने मंदी आंच करी हुई है, स्लो आंच करी हुई है, छोटे चूल्हे पे रखकर, और इस तरह से मैं इसको बनाती जा रही हूँ। मैंने अपने घर में अपनी भाभी को बाटी बनाते हुए देखा है। वो चूल्हे पे बनाती थी, तो वो भी ना बार बार उनको पलटती थी चिमटे से। तो वो ये कहा करती थी कि बीच बीच में इनको पलटते रहना चाहिए। चूल्हे की बाटी सबसे ज़्यादा स्वाद लगती है। इसके अलावा आजकल एयर फ्रायर में भी आप बाटी बना सकते हैं, वो भी बहुत बढ़िया बनती हैं। अवन में, एयर फ्रायर में भी आप बना सकते हैं, और सबसे इजी तरीका है अप्पे मेकर में, जिस तरह से ये मैं बना रही हूँ उस तरह से आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर मेरी बाटी बन गई थी। अब मैं लगाने जा रही हूँ दाल में तड़का। फाइनल ये तड़का है दाल का। मैंने लिया है देसी घी, उसमें डाल दिया है जीरा, और दोबारा से मैं इसमें डालूँगी हींग। हींग का फ्लेवर इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ी सी तीखी लाल मिर्च और मैंने इसमें डाल दी है, और जब ये थोड़ा सा भुन गया तो इस तड़के को मैं डाल दूँगी दाल में। और ये हमारी फाइनल चटपटी तीखी खट्टी बाटी के लिए दाल मिक्स दाल तैयार हो गई है, हींग जीरे वाली। कोई प्याज और लहसुन का इसमें छौंक नहीं है, सात्विक दाल। इसको आप इंजॉय कर सकते हैं। भगवान जी को भोग भी मैं लगा दूंगी इसी से, और आज हमारे भगवान जी भी दाल बाटी का डिनर करेंगे। और इसके बाद सबसे पहली थाली में लगा रही हूँ भगवान जी के लिए। भोग लगाने के बाद ये थाली सर्व करूँगी मैं अपने हस्बैंड को। यहाँ पर बाटी अंदर तक इतनी बढ़िया सिकी हुई थी ना। फिर देसी घी या बटर को आप मेल्ट कर लीजिए
मैंने लिया था देसी घी और उसमें मैं बाटी, देसी घी में ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं, और मैं बाटी को उसमें डिप कर करके रखती जा रही हूँ। ट्रेडिशनली दाल बाटी के साथ चूरमा सर्व किया जाता है, और राजस्थान में दाल में भी प्याज लहसुन का छौंक लगता है, और लहसुन की चटनी, लाल मिर्च और लहसुन की चटनी बनाई जाती है। यहाँ पर मैंने हरी चटनी बनाई थी क्योंकि हमारे घर में लहसुन नहीं खाया जाता, तो इसलिए मैंने हरी चटनी बनाई है। और ये बहुत ही स्वादिष्ट, टेस्टी, चटपटी, तीखी थाली मेरी बन करके तैयार हो गई थी।